हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल एकेडमी जगदलपुर में। आज हम आपके लिए लाए हैं नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से लेसन के, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में कॉकरोच, फ्रॉग और इस बार एनिमल टिश्यू ऐड किया है। तो उसके क्वेश्चन हम लोग रेगुलर लेते आ जाएंगे। अभी इसमें 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के, और कॉकरोच और फ्रॉग का भी सेक्शन हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे आप लोग के बीच में। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो हाउ मेनी टाइम्स द न्यूफ ऑफ द पेरिप्लांटा अमेरिकाना अंडरगो मोल्टिंग बिकम एन एडल्ट। तो बोल रहा है कि निम्फ से एडल्ट बनने में, जान रहे हो एग में, इसमें क्या एग से क्या बनता है कॉकरोच, पहले निम्फ बनता है, निम्फ से क्या बनता है, एडल्ट बनता है। देखो मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपको पता होगा, दो टाइप के होता है, एक होलोमेटाबोलस और एक पैरामेटाबोलस। तो कॉकरोच में पेरिप्लांटा अमेरिकाना में क्या देखने को मिलता है, पैरामेटाबोलस। पैरामेटाबोलस और होलोमेटाबोलस के बीच में डिफरेंस है। होलो मतलब कंप्लीट मेटाबोलस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करता है, ठीक है। पैरामेटामॉर्फोसिस और होलोमेटामॉर्फोसिस। देखो इसमें क्या है, पैरा में क्या हो रहा है, एग बन रहा है, एग से निम्फ बन रहा है, निम्फ से एडल्ट बन रहा है। और होलो में क्या बन रहा है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से क्या बनता है, एडल्ट बनता है। प्यूपा मतलब जान रहे हो ना, जो कुकुन बनते हैं सिल्क के जो कुकुन नहीं बनते, वही है प्यूपा। एग अंडे, लार्वा, एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ऐसा करता है। लेकिन जो पैरामेटाबोलस है वो क्या कर रहा है, जैसे पैरामेटाबोलस है और होलोमेटाबोलस है। पैरामेटाबोलस में क्या बना, पहले एग बना, एग से क्या बना, लार्वा बना, लार्वा से क्या बना, प्यूपा बना, प्यूपा से क्या बना, एडल्ट बना, ठीक है। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट बनता है। और इसमें क्या बन रहा है, एग से निम्फ, निम्फ से एडल्ट। तो निम्फ से एडल्ट बनने में कितना बार मॉल्टिंग मतलब जान रहे, केचुली निकालता है ना, जैसे केचुली निकालने को क्या बोल रहे हैं, मॉल्टिंग बोल रहे हैं। तो कॉकरोच कितना बार मॉल्टिंग निकाल, देखो कितना बार मॉल्टिंग करता है, 13 बार मॉल्टिंग करता है एडल्ट बनने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कॉकरोच का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक बॉडी होता है। इसको कौन से क्लास में इंक्लूड करेंगे और कौन से फाइलम में इंक्लूड किया जाता है। तो कौन से क्लास में इंक्लूड किया जाता है, देखो कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट है। कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट है। कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट का दूसरा नाम क्या है, हेक्सापोडा। इंसेक्ट का दूसरा नाम क्या है, हेक्सापोडा। हेक्सा मींस 6, पोडा मींस लेग्स। जिसके पास 6 पैर हो उसको क्या बोलेंगे, कीड़ा बोलेंगे। मकड़ी एक कीड़ा नहीं है, याद रखिएगा। स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, उसके पास 8 पैर होते हैं। जिसके पास 6 पैर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको किसमें इंक्लूड करेंगे, क्लास किसे, क्लास इंसेक्टा। और कॉकरोच जान रहे हो, क्लास इंसेक्टा मतलब फाइलम क्या होगा, सीधा सीधा हम लोग पढ़े हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या, आर्थ्रो और पोडा। आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, पोडा मीन लेग। जिसमें जॉइंटेड लेग्स पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो कौन सा में आ गई है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है क्लास इंसेक्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, द मेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फीमेल। क्या मेल कॉकरोच में, क्या मेल और फीमेल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं पहले भी बताया हूं, पहले अपन डिस्कस कर चुके थे, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस क्या होगा, एनल स्टाइल। जो एनल स्टाइल है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है मेल को फीमेल से, ठीक है बेटा। तो ये कॉकरोच का मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, टेस्टिस के लिए मैं अभी आप लोगों के लिए पूरे डाटा बेस्ड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। जितने जैसा हम लोग लेसन वाइज ना डाटा पूरा कर लेंगे, क्योंकि ना डाटा के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस हो जा रहे हैं नीट के लिए। तो मैं आपके लिए डाटा के क्वेश्चन जल्दी लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो देखो टेस्टिस में कौन सा सेगमेंट पाया जाता है, याद रखना 4, 5, 6 कौन सेगमेंट पाया जाता है, कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, 4, 5, 6 में क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। अब देखो माउथ पार्ट, कॉकरोच में माउथ पार्ट कौन से पाए जाते हैं, माउथ पार्ट कौन से पाए जाते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप पाए जाते हैं। याद रखना कौन से कॉकरोच में कौन सा पाया जाता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप में कौन कौन से पार्ट होते हैं बताओ तो, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैंडिबल पाया जाएगा,
मैक्सिला पाया जाएगा, लेब्रम पाया जाएगा, लेब्रम पाया जाएगा, लेबियम पाया जाएगा, हाइपोफेरेंक्स पाया जाएगा। ये सब पार्ट किसके हैं? हाइपोफेरेंक्स पाया जाएगा। तो ये सब किसके पार्ट है? ये सभी में पाए जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्सिंग सकिंग नहीं पाया जाएगा, सकिंग रेस्पिंग नहीं पाया जाएगा। जैसे सकिंग और रेस्पिंग पाया जाता है थ्रिप्स में, ठीक है। फिर उसके बाद सकिंग साइक्लिंग पाया जाता है बटरफ्लाई में, ठीक है। तो कटिंग एंड बाइटिंग और चीविंग टाइप किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिक ऑर्गन। देखो फेलिक ऑर्गन याद है किसका पार्ट है? फेलिक ऑर्गन में याद करो, फेलिक ऑर्गन से एक क्वेश्चन और बताता हूँ। चलो तो मशरूम ग्लैंड किसमें पाया जाता है बताओ। जैसे मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड याद है? मशरूम ग्लैंड के ऊपर, मशरूम ग्लैंड के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा? मशरूम ग्लैंड के ऊपर क्या पाया जाता है? इस टाइप का क्या मिलता है? फेलिक ग्लैंड मिलता है। क्या मिलता है इसमें? फेलिक ग्लैंड मिलता है। अब बताओ फेलिक ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड याद आया कुछ? एम से मशरूम, एम से मेल। देखिए मेल इसमें पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाएगा। नेक्स्ट गिजार्ड। गिजार्ड टीथ लाइक स्ट्रक्चर। क्रॉप में क्या हो रहा था? फूड स्टोरेज होता था। गिजार्ड में टीथ था, टीथ से वो क्या करता था? चबाता था, ग्राइंड करता था। खाने को ग्राइंडिंग करने के लिए कहाँ ग्राइंडिंग होगा? ग्राइंडिंग कहाँ होता है? गिजार्ड में होता है। तो याद करो क्रॉप, ये तुम्हारा क्रॉप हुआ। फिर क्रॉप के बाद यहाँ याद करो प्रोवेंट्रिकुलस बनता है, अगर याद होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोरगट, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है? फोरगट का पार्ट है। ये तुम्हारा किसका पार्ट है? मिडगट का पार्ट है। याद है? फोरगट और मिडगट, फिर लास्ट में हाइंडगट। यहाँ तुम्हारा फोरगट के बीच में क्या है पाया जाएगा? हेपेटिक सिका। मिडगट हाइंडगट के बीच में क्या जाएगा? माल्फिजन ट्यूब्यूल। तो ये तुम्हारा मिडगट, मिडगट को क्या बोलते हैं? मेसेंटेरॉन भी बोलते हैं। मिडगट को क्या बोलते हैं? मेसेंटेरॉन भी बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्रॉप हो गया। ये क्या हो गया? क्रॉप हो गया। तो बताओ तो किसमें आ रहा है? प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड है। ये कौन सा पोर्शन है? गिजार्ड है। तो किसके किसके बीच में दिखा? क्रॉप एंड मेसेंटेरॉन के बीच में, ठीक। अब देखो फ्रॉग के बारे में एक इंटरेस्टिंग, फ्रॉग का दो इंपॉर्टेंट फीचर अच्छा से याद रखना। मेंढक कभी पानी नहीं पीती। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। क्यों नहीं पीती? क्योंकि वो स्किन से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। साथ में फ्रॉग जो है वो स्यूडो कॉपुलेशन करता है। याद रखना फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा, मतलब इन लोग के बीच में कॉपुलेशन नहीं होगा, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा। इन लोग क्या करते हैं? फ्रॉग एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, हग करता है, हग करने के बाद स्पर्म और ओवम को पानी में छोड़ देता है। फिर स्पर्म ओवम क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। तो याद रखिए फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस में कहाँ है? फ्रॉग में एक्सटर्नल, ना कि इंटरनल नहीं करना, क्योंकि देखो फ्रॉग है, फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? एक्सटर्नल। इसीलिए इसमें क्या होता है? हग करने से दोनों निकल जाता है, दोनों का गैमेट्स निकल जाता है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे। तो फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, एब्जॉर्ब थ्रू वन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बताओ किससे? स्किन से। इसीलिए इसका स्किन नमी होता है। मेढक पकड़ के देखना, नमी होता है बहुत ज्यादा, वो स्लाइमी होता है। Which of the following is the not a characteristic feature of the frog? Frog का कौन सा फीचर नहीं है? स्किन कैसा है? मॉइस्ट एंड स्लाइमी, सही है। हेपेटिक और रेनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। स्किन, बकल कैविटी और लंग्स से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन ईच ऑफ द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब एंड इन द 5 डिजिट ये गलत है। याद है? फोर लिम्ब्स में 5, फोर लिम्ब्स में क्या रहेगा? 5, ठीक। और 5th डिजिट किसका रहता है? मेल का, और क्लैस्पर। द सेंसरी पेपिले इन द फ्रॉग इज एसोसिएटेड विद, सेंसरी पेपिले किसके लिए रहता है? टच के लिए रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपके लिए हम लोग क्वेश्चन लेते आएंगे नीट का सीरीज। इसी के साथ मैं रहता हूं आपसे अलविदा। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।